आप सबको जय मसीह प्रियो। सुबह की प्रार्थना में आप हर एक का स्वागत है। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर के जन प्रार्थना के साथ जीवन को आगे बढ़ा रहे। प्रार्थना निरंतर करते रहना कर कर हमारा गुरु ने हमें सिखाया। हमारा गुरु प्रभु यीशु मसीह ने हमें यही सिखाया, प्रार्थना में थकना नहीं। दैट इज योर ड्यूटी। वो मस्ट है हमारे लिए। भले ही आप कितने भी दुख में क्यों ना हो, कष्ट में क्यों ना हो, निराशा में क्यों ना हो, प्रार्थना के द्वारा आप परमेश्वर के साथ आपका लिंक जुड़ा होगा। प्रेज़ लॉर्ड। वो लिंक जुड़े होने के कारण से शत्रु उधर प्रवेश करने को डरेगा। कहने का मतलब, शत्रु आपके जीवन में विपरीत परिस्थिति लाके डाला होगा। हम परमेश्वर पर दोष लगाते, प्रभु मेरे जीवन में ऐसा क्यों हुआ, हमारे परिवार में ऐसा क्यों हुआ, हमारे घर में ऐसा क्यों हुआ। नहीं प्रियो, परमेश्वर अपने बच्चों के जीवन में कोई भी प्रकार का दुख या वेदना नहीं डालता है, बल्कि शत्रु हालेलुया मसीह लोगों को परेशान करने के लिए, मसीह लोगों को गिराने के लिए, मसीह लोगों का प्रार्थना को बंद करने के लिए, आपकी आराधना और परमेश्वर का धन्यवाद देना उसे बंद करने के लिए शत्रु अनेक पद्धतियों को लेकर आता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, निरंतर प्रार्थना करते रहो ताकि आप परीक्षा में ना पड़ो। आपका प्रार्थना जीवन कमजोर हो गया तो याद रखना, शत्रु आसानी से प्रवेश करेगा। अगर आपका प्रार्थना जीवन स्ट्रांग है तो शत्रु भले पद्धति लेके आने दो, लेकिन उसका पद्धति आपके जीवन में कार्य नहीं करेगा, वो फेल हो जाएगा। क्योंकि आपके अंदर पवित्र आत्मा का वाग है, पवित्र आत्मा का सानिध्य है। आपको नाश करने के लिए परमेश्वर हल्लेलुया पद्धतियों को बनाएगा शत्रु, लेकिन हल्लेलुया परमेश्वर अनुमति नहीं देगा, क्योंकि आप उसका बेटा और बेटी है। हालेलुया। आराम सेना परमेश्वर, हम देखते हैं एलिया को खत्म करने की कोशिश किया। हालेलुया। इज़ेबेल एलिया को खत्म करने के लिए चैलेंज दिया। हालेलुया। क्या परमेश्वर चैलेंज सुनकर ऐसे ही बैठा रहेगा? नहीं प्रिय, शत्रु आपके जीवन में कई बार चैलेंज करेगा, लेकिन परमेश्वर आपको बचाता है। इज़ेबेल का चैलेंज बहुत खतरनाक चैलेंज था। इतना बड़ा अभिषिक्त व्यक्ति जिसने आसमान से आग उतारा, जिसने परमेश्वर हालेलुया लोगों को मारा, बाल के सेवकों को खत्म कर दिया, इतना पराक्रमी काम करने वाला एक स्त्री का जो बातें घमंड की, चैलेंज भरी बातें को सुनकर डर गया और वो भाग गया। शारीरिक रीते, मानसिक रीते डिप्रेशन हो गया। अगला क्षण मेरा क्या होगा, मेरा वध होने जा रहा है। अचानक उसकी शक्ति कहां गई? उसके जीवन में परमेश्वर ने ब्लेसिंग्स दिया, कहां गया? वो ताकत कहां गया जो बाल के सेवकों को मारा? कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। हम परमेश्वर को लेकर चलते हैं, प्रार्थना में चलते हैं, हमारे अंदर वो शक्ति है, हमारे अंदर अभिषेक है। कई बार शत्रु का चैलेंज के सामने हम डर जाते, गिर जाते, झुक जाते हैं, हमारा शरीर आधा हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है। लेकिन प्रभु छुड़ाता है, बचाता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको छुड़ाएगा यदि आप प्रभु के साथ जुड़े हैं, उसके शरणागत में, उसकी छत्र छाया में। तो हम देखिए एलिया को परमेश्वर छुड़ाया 40 दिन तक। हालेलुया। वो चलते गया, परमेश्वर ने एक ही बार खिलाया और पिलाया। होरे पर्वत की और 40 दिन की यात्रा में परमेश्वर ने उसको कभी भूख लगने नहीं दिया। परमेश्वर रास्ते में खाया ही नहीं। यही है परमेश्वर की महानता।
प्रभु जब खिलाता है, प्रभु जब पिलाता है, आप कभी प्यास से नहीं होगे, कभी भूखे नहीं होगे। वही है परमेश्वर का जीवित वचन, उससे प्रेषण खाइए पिए। आपकी आत्मिक जीवन जब तंदुरुस्त रह जाएगा, आपका शरीर आप भूल जाएंगे, आप बीमार है, आप कमजोर है, प्रेषण आप डिप्रेशन है, वो सब कुछ उसके सामने गिर जाएगा। जब आत्मिक शक्ति बढ़ता है, आत्मा जब हमारा बढ़ता है, तो प्रेषण शरीर उसके सामने कुछ नहीं कर सकता। जब आपका आत्मिक जीवन कमजोर हो जाएगा, आप आत्मा में स्ट्रांग नहीं है, तो आपका शरीर डोमिनेट करेगा और डरता रहेगा। डर आपको सताएगा, डर आपको हर जगह पर डर 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 डर। ये आपके जीवन में आने का कारण क्या है? आपका आत्मिक जीवन अभी भी स्ट्रांग नहीं है। आप डट कर कह नहीं सकते हैं कि प्रभु मुझे छुड़ाएगा, मुझे बचाएगा। वो शक्ति कहाँ गया? एलिया की शक्ति कहाँ गया? प्रेज़ द लॉर्ड इन दिनों में वो शक्ति के लिए प्रार्थना करेंगे। जब आत्मिक जीवन बढ़ेगा, आप किसी बात से डरेंगे नहीं, किसी बात से घबराने की जरूरत नहीं। हालेलुया। आज मेरा विषय है, यहोवा की आशीष तुम्हारे द्वार पर है। परमेश्वर हर व्यक्ति को ब्लेसिंग्स अपने द्वार पर ला कर दिया है। कौन उसे अपनाता है? कौन प्रभु को अपने घर में इनवाइट करता है? कौन परमेश्वर को अपना हृदय में इनवाइट करता है? वो ब्लेसिंग्स उसके साथ है। कहने का मतलब, अब्राहम जहां जहां गया, परमेश्वर वो जगह आशीषित नहीं था, अब्राहम के द्वारा वो जगह आशीषित हुआ। हालेलुया। पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 28 अध्याय उसका 12 कलम, ड्यूट्रोनोमी चैप्टर 28 वर्स 12। प्रभु का वचन ये कहता है, यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेघ बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा, और तू बहुत तेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे पहला प्रॉमिस, आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेघ बरसाएगा। कहने का मतलब, आप एक किसान है, आपके रोपे हुए हर प्रेज़ द लॉर्ड धान्य के ऊपर परमेश्वर मेघ बरसाता है, इसलिए ताकि वो पानी का नमी की कमी ना हो। प्रभु तो जानता है, मेहनत करते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, पानी को हालेलुया नहरों से द्वारा सींच के डालना पड़ता है, सब कुछ बराबर, लेकिन परमेश्वर ऊपर से भी ब्लेसिंग्स देता है। उसकी ब्लेसिंग्स हालेलुया। उतना ही नहीं, प्रभु आपको और मुझे देखकर कहता है, मैं तेरे सारे कामों को आशीष दूंगा। आज मेरा विषय यह है, क्या हमारे हर काम आशीषित है? हम जो कुछ भी करते हो फलवंत होते हैं या फिर रुकावट ही रुकावट होते हैं? आपने सुना होगा, कई लोग कहते हैं, मैं जो कुछ भी करता हूं वो सक्सेस नहीं होता, मेरे में टैलेंट है, मेरे में प्रेज़ और बुद्धि है, मेरे में काबिलियत है, मेरे में क्वालिफिकेशन है, तो सब कुछ लायक हो, मेरे जैसा धुरंधरबाज कोई नहीं है, मेरे जैसा नॉलेज वाला व्यक्ति कोई नहीं है, मेरे जैसा प्रेज़ और इंटेलिजेंट कोई नहीं। लेकिन क्या पता मेरे जीवन में जो कुछ भी करता हूं सक्सेस नहीं होता है। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, उसके साथ परमेश्वर नहीं है, उसके साथ परमेश्वर का ब्लेसिंग्स नहीं है, जिसके कारण से सक्सेस नहीं होता। हालेलुया। कहीं ना कहीं घमंड का पाप उस व्यक्ति का जीवन में आ जाता है। हम देखते हैं, एक छोटा सा पाप इनफ है आपका पूरा कैरियर को बर्बाद करने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। एक छोटा सा खमीर सब कुछ खटास में बदल देता है, एक बूंद। ऐसा है तो एक छोटा पाप, वो घमंड का पाप, आपका जीवन में आशीष की रुकावट डालता है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, मैं तेरे सारे कामों को आशीष दूंगा। जिसकी आप आराधना कर रहे हैं, जिसकी आप प्रार्थना कर रहे हैं, जिसकी स्तुति प्रशंसा कर रहे हैं, जिस परमेश्वर की आप धन्यवाद कहता है, वो परमेश्वर कहता है, तुम जो प्रार्थना करते, तुम जो मेरी आराधना करते, तुम जो मुझे पुकारता है, प्रेज़ और मैं खाली हाथ तुम्हें जाने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें आशीष देता हूं। स्वर्ग से बैठकर तुम्हारे सारे काम सफल होगा। इतना ब्लेसिंग्स हमारे लिए काफी है।
और क्या चाहिए हमारे लिए? दूसरा प्रॉमिस परमेश्वर देता है, तू बहुत तेरी जातियों को उधार देगा। इस वक्त हम देखते हैं आज उधार लेने पर पड़े हैं मसीह लोग। कहां ये प्रॉमिस वचन मसीह लोगों के जीवन में? क्यों उधार लेना पड़ता है? क्योंकि हम आशीषित नहीं है। अगर परमेश्वर हमारे सारे कामों पर आशीष देगा, इसका मतलब आपका फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रांग रहेगा, आपके घर में फाइनेंस की कमी नहीं देगा। जब फाइनेंस फ्लो होगा, जैसा पत्रोस ने जाल डालने को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, वो जाल में इतनी मछली आ गया, पड़ेंगे तो वो नाव भर गया और अड़ोस पड़ोस के जितने नाव थे, पत्रोस ने कहा आओ, मैं अकेला इसको पैसे और हालेलुया समेट नहीं सकता हूं, आप भी इसे भरकर आप भी एंजॉय करिए, क्योंकि इतना ज्यादा मच्छी है, मैं उससे क्या करूंगा, इतना ज्यादा को मैं रख नहीं पाऊंगा, इतना ज्यादा मेरे नाव में समा नहीं जाएगा। जितने नाव थे आस पड़ोस के, सब पत्रोस के द्वारा ब्लेस हुए। कहने का मतलब जो आशीष परमेश्वर आपके सारे कामों पर देता है, आपके जीवन में इतनी फाइनेंस आएगा, आप बोलेंगे इतना धन की क्या जरूरत है। अड़ोस पड़ोस में गरीब लोगों को आप बांटेंगे, उधार देंगे, परंतु तुम्हें उधार लेने परमेश्वर नहीं देगा। अब सवाल यही है, क्या हम परमेश्वर से आशीषित है? प्रभु ने तो कहा है, मैं तेरे सारे कामों पर आशीष दूंगा। कमी परमेश्वर में नहीं है, कमी हमारे अंदर है। इस मैंने जैसा कहा, एक छोटा सा घमंड, एक छोटा सा पाप, एक छोटा सा खमीर सब कुछ खटास को कर देता है। हालेलुया। इनफ है एक बूंद, एक छोटा पाप हमारा ब्लेसिंग्स की रुकावट बनता है। आज कई लोग जीवन में ब्लेस्ड नहीं है, उसका कारण से कहीं ना कहीं हमारे जीवन में वो पाप पड़ा है जो परमेश्वर घृणा करता है। इसलिए अपने आप को धोइए, अपने आप को शुद्ध करिए। प्रभु मेरे जीवन में जाने अनजाने में जो पाप है उसको क्षमा कर, वचन के सामने मैं सरेंडर करना चाहता हूँ। प्रभु मैं जो कुछ भी करता हूँ, जो कुछ भी बिजनेस करता हूँ, जो कुछ भी जॉब करता हूँ, वैसे जो खेत का मेरा है परमेश्वर तूने दिया है, उसमें मैं तेरा ब्लेसिंग्स देना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। प्रभु मैं सरेंडर करता हूँ तेरा वचन के अधीन में। तूने कहा तेरे सारे काम सफल होंगे, आज तक सफल नहीं हुआ, उसका कारण आप नहीं है प्रभु, मैं हूँ। मैं जान गया, ये वचन यही मुझे सिखाया। मेरी कमी के कारण से मैं ब्लेस्ड नहीं हूँ, मेरे कमी के कारण से मेरे बच्चे फाइनेंशियल स्टेटस में नहीं बढ़े, मेरे कमी के कारण से मेरा घर अभी तक ऊपर आया नहीं है, मेरी कमी के कारण से मैंने जैसा सोचा ऐसा हुआ नहीं है। प्रभु तेरे से आलोचना नहीं पूछा, प्रभु तेरे से मैंने मांगा नहीं, प्रभु तेरे से कोई इस बात का शेयर नहीं किया, ये मेरी गलती है। प्रभु तू क्षमा कर। और इस वचन को रखकर आप प्रार्थना करिए, प्रभु आज से ये सब कुछ छोड़कर, सब घमंड को छोड़कर, सब आलोचना को छोड़कर, सब विचारों को छोड़कर मेरा विषय तेरे हाथ में सरेंडर करता हूं। तू मुझे ब्लेस कर, ये वचन के आधार पर मैं उधार ना ले पाए, बल्कि जो उधार लिया है वो चुकाने के लिए प्रभु इतना आशीष देने पाए, इतना फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स देने पाए, ताकि आपका उधार छुट्टियों में परमेश्वर चुका दिए। हालेलुया। मैं समझता हूँ वचन आप सीख गए हैं और समझ गए हैं। ये वचन आपके जीवन में ब्लेसिंग्स का कारण है। हो सकता है आप ऑफिस में जॉब करते हैं, फाइनेंस हाथ में मिलता नहीं है, बड़ी सो तनख्वाह मिलती है महीना भर के लिए, लेकिन खत्म हो जाता है। क्यों? आज परमेश्वर से प्राप्त हुए करिए, वो फ्लो मेरे जीवन में आने पाए। पत्रोस की नाव में जो आशीष मिला, वो आशीष मेरे जीवन में, मेरे घर में, मेरे बिजनेस में, मेरे जॉब में, मेरे बच्चों की लाइफ में फ्लो होने पाए यीशु के नाम से। कोई भी प्रकार का रुकावट, शत्रु बीच में वो जो लिंक है उसको काट ना पाए यीशु के नाम से। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर धन्यवाद, आज का तेरा ब्लेसिंग्स का वचन हर एक के जीवन में फ्लो होने पाए। जितने लोगों के जीवन में रुकावट डाला है शत्रु ने, जो बंधन डाला है, प्रभु मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जीवनों को बदल, छुटकारा दे, उनके जीवन में आश्वासन दे, उनका जीवन चैन से जीने पाए, अराजकता दूर होने पाए, गरीबी दूर होने पाए, कर्जा दूर होने पाए, तमाम प्रकार का विषय
प्रभु इन दिनों में फाइनेंस के लिए लड़ रहे यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, बंधन टूटे राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। फाइनेंस फ्लो ने पाए यीशु के नाम से होने दे, बिजनेस बढ़ने पाए, सैलरी में प्रमोशन होने पाए, सैलरी समय पर मिलने पाए, नौकरी या प्रमोशन को प्रदान कर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। उनकी ब्लेसिंग्स उनके घरों में दिखने पाए यीशु के नाम से। शत्रु चुराने ना पाए, शत्रु का कोई अधिकार नहीं है। राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, हर एक का जीवन में आज का वचन की घोषणा करता हूँ, उनके जीवन में फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स तो भरपूरी से देने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु होली दे उसको धन्यवाद, आदर, महिमा, जलाल तुझे दे दो। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। अपने आप को परमेश्वर के सामने सरेंडर कर इस वचन के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करना, प्रभु मेरे जीवन में ये फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स होने पाए यीशु के नाम से। जरूर आपके जीवन में होगा। इस वचन के साथ प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।